नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तीसरे खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित से, उसके होली प्रकरण से दिव्य होली। इस होली का शीर्षक ही है दिव्य होली। इस होली की विशेषता यह है कि इसमें भक्ति को रंग के रूप में प्रदर्शित करते हुए अध्यात्म होली का वर्णन हुआ है और बहुत सुंदर इसकी धुन है, ब्रज की धुन है। इसको सुने और आनंदित हों। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम का पर्व ये बहुत महान। फाग जो है वो भारतीय उत्सव परंपरा में खेला जाता है। फाग माने फाल्गुन। जो फाल्गुन का मास है वो होली खेलने के लिए प्रसिद्ध है। फाग का गायन भी होता है, तो फाग खेलने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जो होली का उत्सव है उसको फाग कहा जाता है। तो यहाँ कवि ने कहा है सबको संबोधित करते हुए कि आओ हम सब मिलकर फाग खेलें, क्योंकि यह प्रेम का महान उत्सव है। और इसमें भक्ति का पूरा वर्णन है और भक्ति के इस परिपूर्ण वर्णन में जो भारतवर्ष की भक्त परंपरा है उन सभी का संक्षिप्त चित्रण हुआ है। तो देखिए इसका सौंदर्य, इसका भाव सौंदर्य और भक्ति का महत्व। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम का पर्व ये बहुत महान। प्रेम का पर्व ये बहुत महान, प्रेम का पर्व ये बहुत महान। होरी बिन खेले नहीं बचता, होरी बिन खेले नहीं बचता। कोई जाने चतुर सुजान, होरी बिन खेले नहीं बचता। कोई जाने चतुर सुजान। कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना होली खेले बच जाए। अर्थात होली खेलना एक अनिवार्य कर्तव्य है, अनिवार्यता है जीवन की कि हम अपने जीवन की उन्नति के लिए होली खेलेंगे ही। बिना होली खेले हमारा जीवन आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखिए इसका आगे का क्या भाव है। खेली शिव होरी, प्यारे गोपी बने भोरी। रोकी नरसी तु कोरी, पहुँचे देखो महारास। मति ब्रह्मा भरमाए, गौ ग्वाल सब चुराए। पुनः कृष्ण ने रचाए, तो भयो न विश्वास। पुनः इसका श्रवण कीजिए। ये इसी प्रकार छंद है, इसी प्रकार इसका वाचन गायन होता है। खेली शिव होरी, प्यारे गोपी बने भोरी। रोकी नरसी तु कोरी, पहुँचे देखो महारास। कि भगवान शिव ने होली खेली थी। क्यों? क्योंकि वे गोपी बन गए थे, वे महारास में बन गए थे। नर थे किंतु नारी बन गए थे। तो वह भाव यहाँ वर्णित है। और आगे देखिए, ब्रह्मा जी ने भी होली खेली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्वाल गाय ये सब चुरा लिए थे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इन सब की रचना कर दी थी तब भी इनको विश्वास नहीं हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने भी भक्ति की होली खेली थी। और देखिए, मति ब्रह्मा भरमाए, गौ ग्वाल सब चुराए। पुनः कृष्ण ने रचाए, तो भयो न विश्वास। जब ब्रज देखो जाकर खेल, दास भय कृष्ण मिटो अभिमान। जब ब्रज देखो जाकर खेल, दास भय कृष्ण मिटो अभिमान। होरी बिन खेले नहीं बचतो, कोई जाने चतुर सुजान। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम का पर्व ये बहुत महान। यहाँ ब्रह्मा जी के विषय में एक शंका हो सकती है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी की तरह तो प्रेम भाव से, भक्ति भाव से युक्त होकर श्री कृष्ण जी के पास आने के लिए प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने तो अपने अहंकार में गोपी और ग्वालों को और गायों को उन्होंने बंद कर दिया था। तो यहाँ इस शंका को नहीं करना चाहिए। कारण कि यहाँ होली खेलने से तात्पर्य है किसी भी प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापित करना।
ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चाहे अज्ञानतावशात चाहे अहंकारवशात संबंध स्थापित किया, किंतु वह संबंध प्रेम का ही तो है, और यह प्रेम का संबंध ही यहाँ होली का भाव है। अगली पंक्तियाँ हैं, अगला चरण है। भक्त प्रहलाद संग खेली करो याद, लिया विष्णु ने स्वाद रूप नरसिंह धार। भक्त प्रहलाद संग खेली करो याद, लिया विष्णु ने स्वाद रूप नरसिंह धार। हिरणा कश्यप विदारो प्रहलाद को उबारो, राम नाम चित धारो दियो होलिका को जार। हिरणा कश्यप विदारो प्रहलाद को उबारो, राम नाम चित धारो दियो होलिका को जार। यहाँ भक्त प्रहलाद का कथानक वर्णित है कि भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त थे। उन्होंने जन्म से ही भगवान श्री हरि का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, उनका ही नाम जप करते रहते थे। और हिरण्यकशिपु जो विष्णु का परम शत्रु था, उसे यह बात बिल्कुल सुहाती नहीं थी। तो दोनों पिता पुत्र में मतभेद था, और हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और जिस होलिका के दाह के कारण आज भी होली दाह होता है, होलिका दहन होता है, और अगले दिन प्रेम का पर्व मनाया जाता है। तो वह जो होलिका थी, उस होलिका का जो पूरा प्रकरण है, जो पूरा प्रसंग है, वह यहाँ कवि ने वर्णित किया है। और यहाँ होली का जो भक्ति प्रेम का भाव है, वह प्रहलाद का भगवान श्री हरि के प्रति है। वही भाव यहाँ मुख्य भाव के रूप में चित्रित हुआ है, क्योंकि उस समय राम नाम चित्त धारो दियो होलिका को जार। अगर राम नाम को चित्त में धारण नहीं किया होता, अगर श्री हरि का नाम प्रहलाद जी ने अपने मन में धारण न किया होता, तो यह होली की कोई अवधारणा न हुई होती। तो यह भाव यहाँ बताया गया है। पुनः इसको सुनते हैं। भक्त प्रहलाद संग खेली करो याद, लियो विष्णु ने स्वाद रूप नरसिंह धार। हिरणा कश्यप बिदारो प्रहलाद को उबारो, राम नाम चित धारो दियो होलिका को जार। जप जप खेली प्रहलाद, जप जप खेली प्रहलाद, खम्भ से प्रकट भये भगवान। जप जप खेली प्रहलाद, खम्भ से प्रकट भये भगवान। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम को पर्व ये बहुत महान। प्रहलाद जी ने हरि नाम का जप कर करके यह होली खेली। आगे चलते हैं। होरी मनु सतरूप भाई तपे बन भूप, विष्णु दर्श पा अनूप बने राम के माँ बाप। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे वरदान में कहा कि हम आपके पिता और माता बनना चाहते हैं। तो भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद वरदान दे दिया, और क्या हुआ, वे अगले जन्म में भगवान श्री राम जी के माता पिता के रूप में अवतरित हुए। यही भाव प्रेम और भक्ति की होली से संबंधित है। पुनः इसका श्रवण करते हैं। होरी मनु सतरूप भाई तपे बन भूप, विष्णु दर्श पा अनूप बने राम के माँ बाप। माँ बाप कृष्ण चंद बने कंस फंसे फंद, उन जेल कियो बंद हरि प्रकटे फिर आप। माँ बाप कृष्ण चंद बने कंस फंसे फंद, उन जेल कियो बंद हरि प्रकटे फिर आप। ऐसा ही कथानक जो है भगवान श्री कृष्ण के माता पिता का भी है। वे भी श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, और इसी भाव से उन्होंने भी होली खेली, भक्ति की होली, प्रेम की होली। होरी खेली शुक सनकादि, परमहंसन के छूटे ध्यान। होरी खेली शुक सनकादि, परमहंसन के छूटे ध्यान। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम को पर्व ये बहुत महान। होली बिन खेलो नहीं बचतो कोई, जाने चतुर सुजान। इन्होंने कहा कि शुक माने शुकदेव जी, सनक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, ये जो चार पूर्व महर्षि हैं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, और विभिन्न परमहंस जो योगी, परम योगी जो भारतवर्ष की
इस भूमि को पवित्र करते रहते हैं अपनी आध्यात्मिकता और अपने तपोबल से। ये सब भगवान की भक्ति में होली ही खेल रहे हैं। कई बार तो होली इतनी प्रचुर मात्रा में होती है कि योगी लोग अपना ध्यान छोड़कर, जो परमहंस हैं, वे अपना ध्यान छोड़कर गोपिकाओं के रूप में अवतरित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ सगुण साकार लीला के अंतर्गत होली खेलते हैं। आगे का चरण सुनिए। होरी नारद ने खेली, देखी लीला अलबेली, पाऊँ सुंदर सहेली, भयो बंदर कौमुख। भगवान विष्णु की लीला थी। भगवान विष्णु की लीला के प्रभाव से श्री नारद जी को अहंकार हो गया। भगवान विष्णु अपने भक्तों का अहंकार सहन नहीं करते, तो नारद जी ने कहा कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर इसे अहंकार हो गया तो मेरे भक्त का उन्नति का समय है वो बाधित हो जाएगा, इसे परम पद मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने नारद जी के अहंकार का मर्दन करने के लिए एक लीला रची। और लीला क्या रची कि एक राज्य बना दिया कल्पना से, संकल्प से, और उस राज्य में एक परम सुंदरी और उसके पिता माता, एक पूरा राज्य, पूरा नगर सब बना दिया। नारद जी वहाँ जाते हैं और नारद जी उस परम सुंदरी को देखते हैं और उनके मन में यह भाव आता है कि मैं इसे पत्नी के रूप में वर्ण करूं। और यह भाव वो विष्णु जी से निवेदित करते हैं और उनसे कहते हैं कि हरि, आप हरि का रूप दे दीजिए, आप अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, आपको हरि का रूप मिल जाएगा। संस्कृत में हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी अपने आप को विष्णु की तरह समझ रहे थे, किंतु जल्दबाजी में शीघ्रतावशात शीशा भी नहीं देखा, दर्पण में भी अपना मुख नहीं देखा, और वह उस सुंदरी की प्राप्ति की लालसा में शीघ्र चल दिए। और बाद में वहाँ उनकी हंसी हुई और उस हंसी के कारण उन्होंने शाप दिया विष्णु जी को कि जैसे मैं स्त्री के विरह में तड़पा हूँ, परेशान रहा हूँ, दुखी रहा हूँ, और आपने मुझे बंदर का मुख दिया है और आपने मेरी हंसी कराई है, उसी प्रकार आप भी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार में, उस रूप में आप भी अपनी पत्नी स्त्री के लिए वन वन भटकेंगे और बंदरों की सहायता से आप पुनः उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो यह जो शाप नारद जी ने दिया, ये होली का ही प्रभाव है सारा। ये भक्ति, अहंकार और भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है, भगवान का जो वात्सल्य है, भगवान की जो अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य भावना है, और जो भक्तों की भगवान के प्रति जो समर्पण भावना है, ये सब होली का ही एक रूप है। भाव पुनः प्रस्तुत है। होरी नारद ने खेली, देखी लीला अलबेली, पाऊँ सुंदर सहेली, भयो बंदर कौमुख, व्यास ध्रुव अम्बरीश, गज गीध भालू कीश, खेली शबरी धर शीश, पायो भक्ति रस सुख। ऐसे ही व्यास जी, ध्रुव, अम्बरीश, गजराज जो भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, जिन्हें ग्रह ने डस लिया था, ग्रह ने उन्हें उनका पैर जो है वो पकड़ के खींच लिया था, और गिद्धराज, भालुकीश, जितने भी ये भालू आदि हैं भगवान श्री राम जी की सेना में, और शबरी माता, इन सब ने भक्ति के रस का सुख पाया। खेले सीता के संग राम, जाय रावण से लीन्ही ठान। खेले सीता के संग राम, जाय रावण से लीन्ही ठान। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम का पर्व ये बहुत महान। होरी बिन खेले नहीं बचता कोई, जाने चतुर सुजान। भगवान श्री राम जी ने सीता जी के साथ भी होली खेली, इसीलिए श्रीलंका में जाकर उन्होंने रावण का वध किया। और इसका जो अंतिम चरण है उसमें उपसंहार है, प्रस्तुत है। हरिश्चंद्र मोर ध्वज, खेलो इंद्र चढ़ ब्रज। खेले द्रौपदियों भज, तुम आओ ब्रज चंद। हरिश्चंद्र मोर ध्वज, खेलो इंद्र चढ़ ब्रज। खेले द्रौपदियों भज, तुम आओ ब्रज चंद। विदुर रानी साग संग, बढ़ी कुबरी के उमंग। राधे डारे प्रेम रंग, बांधे आनंद के कंद। विदुर रानी साग संग, बढ़ी कुबरी के उमंग। राधे डारे प्रेम रंग, बांधे आनंद के कंद। हरिश्चंद्र जी, मोरध्वज जी, इन्होंने भी होली खेली भगवान श्री कृष्ण के साथ। किसी न किसी प्रकार से इनका संवाद हुआ। श्री कृष्ण जी का तात्पर्य है विष्णु भगवान। राम जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु भगवान एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। और इंद्र ने तो ब्रज पर चढ़ाई कर दी,
जब गोवर्धन पर्वत की शरण में सभी ब्रजवासियों को जाना पड़ा, और द्रौपदी जी के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को चीर वृद्धि के लिए, वस्त्र बढ़ाने के लिए जाना पड़ा, और विदुर जी की श्रीमती विदुरानी जी जिन्होंने साग बनाया था श्री कृष्ण जी के लिए, और कुबड़ी जो कंस की नगर सभा में थी, कंस की प्रजा के रूप में थी, भगवान श्री कृष्ण उसे सुंदरी कहते हैं, है वो कुबड़ी, तो उसके कुब्जात्व को भगवान जी ने दूर किया। और राधा जी, ये सब भगवान श्री कृष्ण की प्रेम होली है। और अंत में कहा, ये नारायण ऊधों भयो दीवानो भूल गयो ब्रह्म ज्ञान। ये नारायण ऊधों भयो दीवानो भूल गयो ब्रह्म ज्ञान। आओ खेलें सब मिल फाग, प्रेम को पर्व ये बहुत महान। होली बिन खेले नहीं बचता कोई, जाने चतुर सुजान। जो उद्धव जी हैं वो बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी के विषय में कहा जाता है कि वो परम ज्ञानी थे, पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम होली ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे ब्रह्म ज्ञान को भूलकर भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप की उपासना में अत्यंत ही मग्न हो गए। तो यह इस होली का भाव सगुणोपासना के परिप्रेक्ष्य में है। इस प्रकार संपूर्ण भजन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव वर्णित है, और यह भक्ति ही प्रेम है, और यह प्रेम ही होली है, और कुल मिलाकर यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति सगुण उपासना का परम उज्ज्वल भाव है। आशा है यह भजन आपको अत्यंत प्रीतिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में पुनः अगली भजन के साथ पुनः प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।